अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। मुल्क के इकोनॉमिकल हालात आगे जाके कैसे होंगे, सियासी हालात कैसे होंगे, हम इस बारे में जो सियासी सोच रखते हैं उनसे बात करते हैं। जो इकोनॉमिकल जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, उसके बारे में उनसे मालूमात लेते हैं। अब इसी तरह से अगर हम आज प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो हम प्रॉपर्टी में ऐसा क्यों करते हैं कि हम अपने बैंकर दोस्तों के पास चले जाते हैं जिनका कभी एक्सपीरियंस ही नहीं रहा प्रॉपर्टी परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, या जिनका कभी किसी पास्ट में कोई कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, या किसी ने अगर 2016 में कोई महंगी फाइल परचेज कर ली हो, या किसी ने किसी को बेवकूफ़ बना दिया हो, यानी कि नेगेटिव जिनका एक्सपीरियंस रहता है, हम क्यों उनके पास जाते हैं और उनसे ये मशवरा लेते हैं कि हम क्या करें। अब ऐसा तो नहीं कि ये वो मशवरे हर बंदा ही ऐसा कर रहा हो, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रॉपर्टी की जो सोच है ना पाकिस्तान में, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर चीज़ें, हर चीज़ सट्टे पे चलती है, हर चीज़। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो आप बोलेंगे फंडामेंटल्स पे चलती है। लेकिन अगर आज हम बात करें आज, तो फंडामेंटली भी प्रॉपर अगर हम एक एक पॉइंट को भी डिस्कस करें तो प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे है जिसको ऊपर आना बनता है। फिर जब वो वैल्यू ऊपर आती है उसके बाद जो मार्केट बढ़ती है वो मार्केट चलती है सट्टे पे। अब जो आज मार्केट थोड़ी बहुत भी बढ़ी, यानी कि 15% के करीब मार्केट बढ़ी है, जो एक 72 से 75 लाख का प्लॉट था येलो जोन में, आज आप कहते हैं कि ये बबल है, तो ठीक है लाइए प्लॉट बेचने के लिए। अब एक दो लोगों ने मुझे कमेंट किए, व्हाट्सएप में भी मैसेज किया कि वकार में जो मार्केट अभी बढ़ी है वो एक बबल है, तो भाई बबल है तो आप अपना प्लॉट बेच दो। वो कहते हैं हमारे पास तो प्लॉट है ही नहीं, ना हम बेचने में ना हम खरीदने में, तो फिर कमेंट करने में हम इतना आगे क्यों। इसी तरह से वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, अब लोग उसे कहते हैं जनाब डॉलर में सत्यानाश हो गया, हमारे साथ बहुत अत्याचार जैसे हो गया कि जनाब हमारे रेट का डिफरेंस बहुत आ गया, हम बहुत पीछे रह गए। भाई जिसने पाकिस्तान पैसा भेजना है ना, वो 60 रुपए का डॉलर था उस वक्त भी भेज रहा था, आज 300 रुपए का डॉलर है आज ही भेज रहा है। उसने पैसा भेजना ही भेजना है। आप कुछ कर लें, जितने पैसों में आज यहां आपको प्रॉपर्टी मिलती है, 1.5 करोड़ रुपए में आपको हिल्स का प्लॉट मिल रहा है, यानी कि तो अब जितने का आपको 3 लाख रुपए में, अगर आपको डॉलर में धर्म में अगर आपको कोई चीज मिल रही है, तो वो पैसे बाहर की उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वहां मिलियंस ऑफ डॉलर में आप कोई चीज परचेज करते हैं, मिलियंस ऑफ धर्म में आप कोई चीज परचेज करते हैं, तो यहां उसकी कुछ वैल्यू है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है मेरी नजर में, तो वो परचेज कर लेते हैं। इतने पैसे तो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा रखे होते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, अब ये बात को समझें आज कि मार्केट कितनी नीचे चली गई थी, और अगर कुछ बढ़ती भी है तो आगे जाके इसके बढ़ने के चांसेस क्या क्या है, क्या फंडामेंटल्स हैं, जो क्या पॉइंट्स हैं जो वकार में बता रहे हैं। भाई मरीन एक्सप्रेसवे ने बनना है, ये हकीकत है, क्योंकि मैं बाबा इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम चल रहा है, काम रुका नहीं है, और एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये नहीं कि जैसे ही मलिर एक्सप्रेस बन जाएगा रेट चेंज हो जाएगी, नहीं। जब मलिर एक्सप्रेस बनेगा तो हमारे लिए ईजी होगा कि हम आपको अपनी गाड़ी में बैठाएं, हम आपकी गाड़ी में बैठे और जाके आपको उस जगह को विजिट कराएं। जब से मलिर एक्सप्रेस बन रहा है उसके बाद से डीएचटी कराची में विजिट बेइंतहा बढ़ चुके हैं। इसी तरह से जब से डीएचटी कराची का ऑफिस डीएचए से हेड ऑफिस हमारा वहां गया है, डीएचटी कराची नूरियाबाद गया है, तो लोगों का वहां पे विजिट पहले से बढ़ चुका है। लोगों का व्यू जो सोचने का था डीएचटी कराची के बारे में, वो पहले से चेंज हुआ है। लोगों को लगता था कि वहां सड़कों का कोई नेटवर्क है ही नहीं, लोगों को लगता था कि वहां डेवलपमेंट का कोई नामो निशान ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर जो डीएचए का काम करते हैं, उन्होंने डीएचटी कराची कभी विजिट ही नहीं किया था, और आज भी वो किसी ना किसी के जरिए वहां जाके ट्रांसफर करवा रहे होते हैं। तो ये वो बात थी आपको बताने वाली कि आज अगर मलिर एक्सप्रेस बन जाता है, बनने के बाद मेरे लिए इजी होगा कि आपको वहां जाके चीज दिला सकूं। अच्छा, अब बात आ जाए ट्रेवलिंग की। हमारी दुनिया का काम सब तब्दील होने जा रहा है, तब्दील हो भी रहा है। सारे काम वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, आईटी के जरिए हो रहे हैं, घर बैठे बैठे हो रहे हैं। ऐसा काम हो रहा है कि पाकिस्तान में बैठ के बंदा यूएस में काम कर रहा है और डॉलर्स कमा रहा है। ये चीजें आगे जाके बढ़नी है। लोग दुकानें, छोटी छोटी दुकानें लेकर, ऑफिस लेकर, छोटे छोटे जो फाइनल आइटम्स हैं, जो फिनिश आइटम होते हैं, यानी कि पर्स हो गया, ज्वेलरीज हो गई, उनको शॉप लेने की जरूरत नहीं है बड़े बड़े मॉल्स में। वो घर बैठ के चीजें बेच रहे हैं। कपड़े हो गए, जूतियां हो गई, मैं कहता हूँ कुछ भी हो जाए। आज मैं यहाँ डीएचए फेज 2 में बैठ के डीएचसी कराची और बैठो कराची को बेच रहा हूँ।
कोई बड़ी बात ही नहीं है। लोग यहां से बैठ के दुबई का माल बेच रहे हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि आज का जमाना नेटवर्क का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना है, डिजिटल का जमाना है। उसके लिए आपके लिए जरूरी नहीं कि आप वहां बैठे तो आपका कारोबार यहां आप नहीं कर सकते। चीजें चेंज होने जा रही हैं, यही बात आपको समझाना है कि आगे आने वाले 4-5 सालों में आपकी जो मजबूरी है, जो आपको जकड़े रखती है यहाँ पे रहने से, वो चेंज होंगी। शौकत खानम हॉस्पिटल, मेडिकल आपको चाहिए, हॉस्पिटल आपको चाहिए, इलाज के लिए आपको जगह चाहिए। जब वो वहां पे मुयसर होगी तो हॉस्पिटल वहां, कॉलेज वहां, यूनिवर्सिटी वहां, स्कूल वहां, सब चीजें वहां, एक्सेस इजी, डेवलपमेंट वहां हुई हुई, सेफ एंड सिक्योर, वन पेपर डॉक्यूमेंट। उसके बाद बचा क्या है? तो फिर उसने वैल्यू, उसने इंक्रीज लेना ही लेना है। इन दैट उसने बेहतर होना ही होना है। और लोगों की पहुंच में ये 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख की चीज लोगों के पहुंच में। और अगर आपको लगता है कि आप 2 साल 2.5 साल मजीद वेट नहीं कर सकते, आपके पास चॉइस है। आज 15 से 20% मार्केट बढ़ी हुई है, लाइए क्या बेचना है, मैं बेच के देता हूँ आपको इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।